मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से अपराध दर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कह रहे हैं कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उनको निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। अभी बीते कुछ दिनों से जो अपराधियों की धरपकड़ गैंग के बड़े बड़े जो माफिया थे उनके संपत्तियों को कुर्की करी गई, लेकिन जो दूसरे तरीके के अपराधी जो गैंग रेप को जो एक अपराध करते हैं, उस तरीके के अपराधियों को सरकार या जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उसको लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की जो हालात हो गए हैं, अपराध दर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, अपराध बेकाबू होते चले जा रहे हैं। हाल में ही आपने हाथरस की घटना देखी, बलरामपुर की अभी हाल की घटना है, किस तरीके से विध्वंस तरीके से एक बर्बरतापूर्वक जघन्य अपराध को घटना का अंजाम दिया गया, गैंग रेप किया गया, हड्डी तोड़ दी गई, कमर की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई। तो इस तरीके से पूरे तरीके से अपराध जो है वो बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं उनको नाकामी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो अपराध कर रहे हैं उस पर अपराध पर पर्दा डालने के लिए रात में 2:30 बजे के आसपास उस जो दलित बच्ची थी उस बच्ची का शव जला दिया जाता है। इसी तरीके की घटना बलरामपुर में भी हुई, इसी तरीके की घटना आजमगढ़, बुलंदशहर, इस तरह की घटना आम होती चली जा रही है, जिसको देखकर पूरे समाज में और पूरे एक मानवता समाज में एक भय और एक रोष भी व्यक्त है। और हमारे साथ इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आदित्य द्विवेदी जी हैं, कानपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई नेताओं को, कई मुख्यमंत्रियों को इन्होंने कार्यकाल को देखा है, इन्होंने मायावती, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की सरकार को बखूबी काम करा है और ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी इन्होंने काम किया है। किस तरीके से सरकारें काम करती हैं बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे साथ हमीरपुर से सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार ये भी हैं और अच्छी तरीके से ये भी नब्ज समझते हैं। सबसे पहले मैं आदित्य जी आपके पास आऊँगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेकाबू अपराध होते चले जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, इसमें जो है कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और वो प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी भी है। क्योंकि जिस हिसाब से अपराध बेकाबू हो रहा है, वहीं पर विपक्ष को तो राजनीति करने का मौका मिल रहा है। और विपक्ष में कोई भी हो, अगर भाजपा विपक्ष में होती तो उसने भी खूब राजनीति की हुई। तो विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष कर रहा है और विपक्ष को बाकायदा ये भूमिका निभानी भी चाहिए। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और सरकार की जो दमनकारी नीति है तो कहीं ना कहीं उसमें रोकने का भी काम विपक्ष करता है। और कमोबेश विपक्ष की भूमिका में ही पत्रकार भी होते हैं। मतलब भूमिका में लगभग हमने कमोबेश इसलिए लगाया हुआ है कि पूरी तरह से वो पार्टी नहीं बनते हैं, विपक्ष पार्टी बन के काम करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। और पूरी कोशिश होती है कि अगर हम सरकार को कोई आईना दिखाएं तो सरकार उसको बुरा ना माने, उसको उससे कुछ सुधार करें अपने क्रियाकलापों में। लेकिन हमें लगता है कि ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इससे पहले की सरकार कोई भी रही हो, चाहे वो मुलायम सिंह का रिज्यूम रहा हो या उसके बाद मायावती आई हो, उसके बाद अखिलेश आए हो, या फिर कोई भी सरकार रही हो, XYZ कल्याण सिंह की भी रही हो, उनके समय में भी एक नेता बेकाबू हो गया था, उसने एक IAS को थप्पड़ मार दिया था। फिर जब उसके बाद सुर्खियां बनी थी फ्रंट पेज की, अगर याद हो तो वो बुंदेलखंड का ही मसला है, हमारे बुंदेलखंड के साथ साथी भी जुड़े हुए हैं। और उसके बाद उस मंत्री को हटाया गया था। लेकिन इस सरकार में क्या हो रहा है कि अपराध दर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। और वैसे योगी ने जो शुरू में योगी जी आए थे तो जिस फॉर्म में वो चले थे बड़ा लोकप्रिय रहे और उनकी लोकप्रियता के कारण रहा कि ये मतलब दृढ़ संकल्पित होकर के एक्शन लेते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि किस तरह से बेकाबू अपराध हो रहे हैं और जो इसके जिम्मेदार हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक उनके पद उनको जिनकी जवाबदेही है उनसे पूछा जाएगा, चाहे वो ACS होम हो, अपनी समस्ती हो, आखिरकार वो कुर्सी पे 3.5 साल से बैठे हुए हैं। तो उन्हें अब प्रदेश को समझने की जरूरत नहीं है, प्रदेश को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, वो पहले भी बड़े पदों पर रह चुके हैं। तो उसके बाद जरूरत है कि ऐसी कार्यप्रणाली हो जिसमें कि जनता का विश्वास बढ़े पुलिस के प्रति, ब्यूरोक्रेट्स के प्रति, चाहे वो DM हो, चाहे वो ADM हो, सिटी मजिस्ट्रेट जो भी हो।
तो उसमें सरकार फेल है, मेरा मानना ये है। और वो इसमें अगर 10 में से सरकार को कुछ नंबर देने की बात की जाए तो पिछले अगर 6 में से देते हैं तो इसमें एक भी नंबर सरकार को जो मिलता है। हालांकि उससे पहले सरकार के काम अच्छे रहे, ऐसा नहीं कि सरकार काम अच्छे नहीं रहे, योगी सरकार के अच्छे काम रहे हैं, लेकिन इधर 6 महीने में देखा जाए तो वो पिछले जो काम थे 3 साल के, वो सारे धराशायी हो जाते हैं। ये है जी। आदित्य जी मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में जो बाहुबली थे, मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, ये चीज दिखाने के लिए उनके घरों की कुर्की कर दी गई और करोड़ों रुपए की जो संपत्तियां थी उनको सीज कर दी गई। ये दिखाना और आपका इस तरीके से अपराध हो जाते हैं और पुलिस कहीं ना कहीं संलिप्तता होती है, ना तो उन पे एनएसए लगेगा, ना उन पर कार्यवाही होगी, ना गाड़ी पलटेगी। क्या कहेंगे इस चीज पर? दोहरी तरीके की किस तरीके की ये कार्यवाही होती है ये? आप देखिए, ऐसा है कि आप विवादित जो संपत्ति ढा रहे हैं, वो चाहे मुख्तार हो या कोई भी XYZ जो भी नाम है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मैं इसको कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं मानता। और जहां तक एक मैसेज देने का जो कोशिश कर रही है योगी सरकार, दरअसल बिकरू कांड में जो एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई, वो जो अपराधी थे जो मारे गए उनके साथ वो नैसर्गिक न्याय हम कहेंगे, वो जैसे भी मारे गए उसके तमाम सवाल उठ रहे हैं। उस पर मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहूंगा, क्योंकि 8 जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उसके जवाब में जो 6 मारे गए वो कैसे भी मरे हों, कैसा भी इनकाउंटर हो, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन बिगड़ू कांड में पुलिस ने जो रौद्र रूप धारण किया, उसके बाद वहां पर जो बेगुनाह तमाम सताए गए, सताए जा रहे हैं, उसमें खुशी भी है, नाबालिग है, और उस पर विस्फोटक सहित पता नहीं कितनी धाराएं लगा दी है, जो हमें लगता है कि योगी सरकार को धूमिल करने का काम हो रहा है। और लखनऊ के इशारे पर उस पर एक्शन हो रहा है, ये बड़ा कष्टकारी है, क्योंकि जो तत्कालीन SSP थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था 169 के तहत खुशी पर गलत मुकदमा दर्ज हो गया और उस पर 169 की कार्रवाई हो रही है, उसको बहुत जल्द रिहा किया जाएगा। लेकिन अचानक पता नहीं क्या होता, खुशी पर 120B का उसको मुलजिम बना दिया जाता है और 120B की मुलजिम बनने के बाद उसके पास वो सारी धाराएं लागू हो जाती हैं जो कि क्रूरतम अपराधी, पेशेवर अपराधी पर लागू होती है। जबकि अभी एक समाज सेविका पहुंची हुई थी, उनका नाम बत्ता शुक्ला है, दिल्ली से पहुंची थी, संवासनी, वो जो संप्रेषण गृह है बाराबंकी में, तो जी आदित्य जी की आवाज मूल स्वभाव एक कॉल आ गई थी, एक कॉल आ गई थी जी। विपिन जी जो है, मूल स्वभाव पे आपको सवाल कराता हूँ जिसमें आपने कहा थी, स्वागत करिए भाई विपिन जी का। मैं आवाज आ रही है? विपिन जी गाड़ी पे शायद हैं। सुनील जी आपके पास आएंगे। सुनील जी तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी आदित्य जी आप बात पूरी करिए। आदित्य जी का नेटवर्क लग रहा है गड़बड़ हो गया। विपिन जी की आवाज आ रही है? देखिए, बिकरू कांड के बाद नहीं, बार कॉल आ जा रही थी। अच्छा, कॉल आ रही है जी। को लेकर के जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, जो वहां पर थोड़ी कहीं ना कहीं जो जबरदस्ती हुई है बहुत ज्यादा, उसको बराबर करने के लिए जो एक ब्राह्मण विरोधी सरकार पर एक आरोप लगने लगा है, उसको बराबर करने के लिए फिर से एक हिंदू मुस्लिम हो सके, तो इसलिए मुस्लिम माफियाओं के ऊपर एक्शन हो रहे हैं। उनकी जो है वो अवैध संपत्ति और ये सब, ये तो 3 साल पहले भी आपको संपत्ति खत्म कर देनी चाहिए थी उसको आपको सब जमीन जोत कर देना चाहिए था। लेकिन इस तरह की राजनीति सरकार करती है और अपनी इमेज को ठीक करने में जो कोशिश योगी सरकार कर रही है, मुझे लगता है कोई भी सरकार होती हिंदू मुस्लिम करने वाली तो वो यही करती, तो ये करती। जी सुनील जी आपके पास आएंगे। जी बताइए, जो यूपी में इस समय अपराध बढ़ रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से आप देखते हैं? जबकि मायावती ने साफ तौर पे अभी आज की डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने शासनकाल की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि 50% भी अगर सरकार, योगी सरकार हमसे कुछ सीख लेती तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता था। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि ब्यूरोक्रेट्स हावी हो चुका है सरकार पर। सरकार को आईना नहीं दिखाया जा रहा, सरकार को लुभावने वादे दिखाए जा रहे, अधिकारी कमरों में बैठकर काम कर रहे हैं।
और गांव-गांव क्या कस्बों में अभी तो ये जो मामला हुआ है हाथरस का, ये तो मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच भी गया। कई ऐसे देश के अंदर मामले होते हैं जो दफन हो जाते हैं और पता नहीं चलता है लोगों को क्या हो रहा है। आज जो अभी एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं कि प्रतिदिन यूपी के अंदर 88 देश के अंदर 88 बलात्कार के मुकदमे होते हैं, जिनमें से मात्र 5 या 6 की एफआईआर होती है, बाकी कहां जाते हैं ये कोई नहीं जानता। और इसके लिए 2019 में रेप के मामले 35,033 मामले हुए, जिनमें अभी तक कोई भी विस्तार क्या है क्या नहीं, ये सरकारों का बड़ा लचीला रवैया है। और सरकारें सिर्फ जांच की बात करती हैं, और जांच किसकी होगी ये तो ऊपर वाला जानता होगा। अभी जैसे ये हुआ है कि अभी जो हाथरस कांड में हुआ ना, अभी इसमें इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया, ना वहां के डीएम को, ना ये विवेकहीन बिल्कुल कार्य हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये दबाव में काम किया। रात में जो बेटी का दाह संस्कार किया गया, दाह संस्कार, उसमें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जबकि संध्या ढलते ही नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये इतनी थी जो सरकार को रातों रात उस बेटी का दाह संस्कार, कहीं ना कहीं ये राजनीति से की, कहीं विपक्षी पार्टियां इसका फायदा ना उठा ले, इसीलिए रातों रात इनको दाह संस्कार किया। इसमें बहुत ही संवेदनहीन कार्य कर रही है सरकार इस समय। जी विपिन जी, आवाज आ रही है? आप गाड़ी पर हैं, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके के उत्तर प्रदेश के हालात बने हुए हैं, अपराध बेकाबू हो चुके हैं, गाड़ी रोक के थोड़ी सी आप बात करिए। जी नितिन जी बताएं। जी, अगर साफ तौर पर कहा जाए, जो हिंदूवादी सरकार बनती है, हिंदूवादी बात करती है, जब से भाजपा सरकार आई है, लगातार डेमोक्रेसी इस तरह की हो गई है कि भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पे है। इसमें ब्यौरा नहीं है, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरह से हिंदूवादी सरकार की बात अगर करें तो हाथरस के कांड को लेकर के जब रात में एक जो पीड़िता थी, जिसके मृतका जो है, उसका दाह संस्कार रात में 11 बजे कराया जा रहा है, रात में 2 बजे कराया जा रहा है, तो हिंदूवादी रीति रिवाज कहाँ गई? कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, कहीं ना कहीं सरकार अपने ही चीजों में फंसती जा रही है। और साफ तौर पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि सरकार की नीति बिल्कुल गलत है, और इस तरह की नीतियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहले भी सरकार में जिस तरह की चीजें रही हैं, कहीं ना कहीं ये आंकड़े देख रही है सरकार, इस होड़ पे लगी हुई है कि नहीं, हमारे में इतना नहीं था, हमारे में उससे कम गिर गया। अरे इसको खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इस चीज को क्यों नहीं सोचते हैं कि जो बलात्कार जैसी घटना है, लूट जैसी घटना है, हत्या जैसी घटना दिन पे दिन बढ़ रही है। जो अभी सुनील जी ने बताया कि एनबीआरसी की जो रिपोर्ट जो 88 केसों की है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि लगातार मामले आ रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ के उनको लिखवा नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष भारी ना पड़े। इस बात को लेकर अभी हाल ही का एक वीडियो शायद नितिन जी और हमारे सहयोगी जो भी जुड़े हुए हमारे साथ, उन्होंने देखा होगा, एक वायरल हो रहा है, जो एक इंस्पेक्टर एक महिला को उसके बच्चे की डेमोक्रेसी, पुलिस को क्या शर्म नहीं आती ऐसे घिनौने कामों के लिए? जी नितिन जी, आदित्य तो जी लास्ट कमेंट पे आएंगे। इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो चीजें। जी विपिन जी, समय हम लोग के पास कम है, आप लेट जुड़े थे। हाँ, आदित्य जी लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। और देखिए, जो बातें हमारे समझ में आ रही है, जो हमारे साथियों ने भी डिस्कस किया, उन्होंने आंकड़े भी दिए और सारी बातें रखी, और मायावती की एक ट्वीट का भी जिक्र किया हुआ है, जिसमें मायावती ने स्पष्ट किया हुआ है कि आधा भी सीख लिया आतंकवादी सरकारों से। तो कहीं ना कहीं मायावती का वक्तव्य जो है बिल्कुल सही है। वो स्वाभाविक है, सरकार को घेरेंगे और घेरने का काम करना भी चाहिए। लेकिन हम एक सलाह देना चाहेंगे सरकार को, हालांकि सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि वो बेअंदाज सी है और पता नहीं किस गलतफहमी में है कि अभी भी वक्त है, हालांकि चुनाव सर पर है। यदि आप ब्यूरोक्रेट्स के सहारे प्रदेश को छोड़ेंगे तो ये दुर्दशा ब्यूरोक्रेट्स के सहारे ये लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र को चलाने के लिए बाकायदा जो जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं उन पर विश्वास करिए, उन पर भरोसा करिए और उनकी सलाह पे अमल करिए। जब तक प्रॉपर जो चीजें देश 70 सालों से जो चल रहा था उसी अंदाज में चलेगा
आप इसके हित तानाशाही करके या अपने आप को जी विपिन जी लास्ट कमेंट चला सकते हैं। तो इस पर मेरा मानना यह है कि हमें लगता है कि अब तक जो साबित हो रहा है उसमें एक तो जिद्दी स्वभाव जो है ये छोड़ना होगा, इन्हें लिबरल होना होगा, आम लोगों की चीजों को समझना होगा, आम जनता क्या जी जी चाहती हो। जी विपिन जी लास्ट कमेंट चाहेंगे आपसे, समय कम है क्योंकि आवाज आ रही है? देखिए बिल्कुल आदित्य जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जिस तरह से उन्होंने एक बात अभी की बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बात, उस पर काम करना चाहिए। जब जनता को जनता की समस्या होती है तो नेता और नेता के प्रतिनिधि नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब वोट की बात करें तो वोट बैंकिंग के लिए उनका परिवार भी दिखाई दे जाता है, क्योंकि अब लगातार एक चला और चली हुई है जो जगह जगह चुनाव के टाइम पे एक पर्चे छपा के लगवाए जाते हैं गुमशुदा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं साफ तौर पे करती है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही, क्योंकि जो व्यक्ति पंचवर्षीय योजना में तो दिखाई देता है लेकिन पंचवर्षीय में नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बिल्कुल हमें इस जो डेमोक्रेसी में हिस्सा बनते जा रहे हैं इनको अपने आप से सुधार करना पड़ेगा और इन लोगों को धीरे धीरे हटाना पड़ेगा, तभी इस देश के जो इतने बड़े जो कांड हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे दिल्ली कांड हो, चाहे कलकत्ता कांड हो या अन्य, कहीं ना कहीं यहाँ हमें शर्मिंदा होना ही पड़ेगा इन लोगों की वजह से। जी सुनील जी लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। सुनील जी आवाज आ रही है? सुनील जी जी सुनील जी से संपर्क टूट गया। चलिए ये थी हमारे खास पैनलिस्ट थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार को चेतना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे है, जनता का जो दर्द अगर सरकार नहीं समझ पा रही है तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। फिलहाल आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार।